प्यारे बच्चों, आज मैं आपको टॉपिक 1.8 चैप्टर 1 के बारे में बताया जाएगा, जिसमें भौतिक विज्ञान में मापन की क्या आवश्यकता है, मापन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, उसके बारे में बताया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भौतिकी में प्रकृति के नियमों की व्याख्या की जाती है। अतः जब हम किसी भौतिक राशि जिसकी आप चर्चा कर रहे हों माप करते हैं, संख्या के रूप में लिख सकते हैं, माप सकते हैं, संख्या के रूप में लिख सकते हैं, तो हम उस भौतिक राशि के बारे में जान पाते हैं। केवल हमारी ज्ञानेंद्रियों से यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। हम गर्म पानी के टब में अपना एक हाथ डालें तथा एक ठंडे पानी के टब में दूसरा हाथ डालें, तो एक हाथ को गर्माहट तथा दूसरे हाथ को ठंडापन प्रतीत होगा। लेकिन जल कितना ठंडा है और कितना गर्म है, इस बात को व्यक्त करने के लिए एक संख्या की आवश्यकता है। किसी प्रेक्षण का ज्ञान संतोषजनक तभी कहा जा सकता है कि उसे एक संख्या द्वारा प्रकट किया जा सके। अतः भौतिक विज्ञान में मापन उसी प्रकार से है जैसे मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। भौतिक राशि क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी सभी राशियां जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सकें भौतिक राशियां कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, विद्युत धारा, लंबाई, समय, ताप इत्यादि। मात्रक यूनिट किसी भौतिक राशि के मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी मानक को ही भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। मापन मेजरमेंट किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निम्न दो तथ्यों की ज्ञान आवश्यक है। नंबर एक संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यूज। आंकिक मान किसी भौतिक राशि के मापन में अंकों द्वारा व्यक्त किया जाता है, संख्यात्मक मान कहलाता है। नंबर दो मात्रक, जिसमें उक्त भौतिक राशि को व्यक्त किया गया है। दो चीज़ें जरूरत पड़ती है आपको, दो तथ्यों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले संख्यात्मक मान की आवश्यकता होगी, दूसरी बात उसमें मात्रक की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए आलू का वजन यदि 100 किलोग्राम है तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा यह आलू के वजन में 100 बार सम्मिलित है, इसलिए आंकिक मान भी इसमें 100 लिया गया है और जो मात्रक है वो किलोग्राम है। अर्थात सूत्र से भौतिक राशि बराबर संख्यात्मक मान गुणा द्रव्यमान, संख्यात्मक मान गुणा मात्रक। ये दोनों चीज़ों को मिला के आपकी क्या बनती है? भौतिक राशि बन जाती है। राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियां निम्न दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी, वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। नंबर दो व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, जैसे घनत्व, आयतन, त्वरण, बल इत्यादि। मूल मात्रक फंडामेंटल
यूनिट्स। वे मात्रक जिनके द्वारा मूल राशियों को व्यक्त किया जाता है मूल मात्रक कहलाते हैं, जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में इत्यादि। व्युत्पन्न मात्रक डेराइव्ड यूनिट, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, आयतन का मात्रक मीटर गुणा मीटर बराबर मीटर की घात 3 इत्यादि। अब यहाँ पे एक टेबल बना दी है हमने, जिसमें मूल राशियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक हैं और विमी संकेतन इसमें दिया गया है। सबसे पहले है द्रव्यमान को किलोग्राम में व्यक्त करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक केजी, के बड़ा और जी छोटा। दूसरा है लंबाई, लेंथ, मीटर में व्यक्त करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, और इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं। समय को सेकंड से, इसको स्मॉल एस से दर्शाते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, इसको कैपिटल ए से दर्शाते हैं। और ताप केल्विन में के से दर्शाते हैं। पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में एमओएल से दर्शाते हैं। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला सीडी से दर्शाते हैं। तो विमी संकेतन कैपिटल एम द्रव्यमान का है, लंबाई का कैपिटल एल, समय का कैपिटल टी, विद्युत धारा का कैपिटल ए, ताप का थीटा, और पदार्थ की मात्रा का एमओएल, और ज्योति तीव्रता का सीडी। पूरक मात्रक की तालिका। अब इसमें 2 पूरक मात्रक भी हैं। सबसे पहला है एक तलीय कोण, जिसका मात्रक रेडियन होता है, इसको आरएडी से दर्शाते हैं। घन कोण सॉलिड एंगल स्टेरेडियन इसका मात्रक है, और इसको एसआर से दर्शाते हैं। ये 2 तालिकाएं हैं आपको, जो आपको याद करनी है, और ये बहुत आगे काम नहीं है। मात्रक पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं? मात्रक पद्धतियाँ मात्रकों का वह समुच्चय, वह सेट, वह समुच्चय जिनके द्वारा समस्त मूल व्युत्पन्न राशियों का मापन किया जा सकता है, मापन पद्धति कहलाती है। भौतिक राशियों के मापन हेतु निम्न पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। नंबर 1 सेंटीमीटर ग्राम सेकंड CGS। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड में लिया जाता है। इस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। फुट पाउंड सेकंड पद्धति FPS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड में मापा जाता है। इस पद्धति का प्राय प्रयोग नहीं किया जाता। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति MKS। इस पद्धति में दूरी का मापन मीटर में, द्रव्यमान का मापन किलोग्राम में तथा समय का मापन सेकंड में करते हैं। इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI सिस्टम। सन 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति ने एक नई पद्धति को स्थापित किया। इस पद्धति को MKS पद्धति का विस्तार कहते हैं तथा सभी भौतिक राशियों को मात्रकों में व्यक्त किया जा सकता है। इस नई पद्धति को SI पद्धति कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ SI यूनिट। मीटर, सबसे पहले है मीटर। 1 मीटर लंबाई का वह मात्रक है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से निर्वात में एक विशेष विकिरण से उत्सर्जित होने वाली किरण 16,50,763.73 प्रकाश की तरंगें आती हैं। ये मैंने एक मीटर पैमाना बना दिया है, 1 मीटर है। इसमें तरंगों की संख्या जो होगी वो इतनी होगी जितनी 16,50,763
16,73 तरंगें आती हैं। 16,50,763.73 तरंगें 1 मीटर में आती हैं। अब इसका दूसरा है किलोग्राम। यह द्रव्यमान का मात्रक है। 1 किलोग्राम वह द्रव्यमान है जो कार्बन 12 6C12 के 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। व्यवहार में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। सेकंड, यह समय का मात्रक है। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें मूल स्तर में सीजियम का एक परमाणु 9,16,770 बार कंपन करता है। 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। उसके बाद चौथा है इसमें केल्विन। यह ताप का मात्रक है। 1 केल्विन वह ताप होता है जो जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.17वां भाग होता है। नंबर 5, एम्पियर। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का विद्युत चुंबकीय बल आरोपित करती है। छठा है कैंडेला। यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। 1 कैंडेला कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता है, जबकि कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक 2046.65 केल्विन के बराबर है तथा दाब 1.01325 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। मोल क्या है? यह पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करता है। 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी हो जितनी कि 6C12 के 0.012 किलोग्राम मात्रा में कार्बन परमाणुओं की होती है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और अगला टॉपिक मैं कल आपको वीडियो के रूप में भेजूंगा। धन्यवाद।